राजा दिनकर केलकर संग्रहालय में ये लकड़ी का अत्यंत भव्य शिल्प जो एक द्वार के रूप में है और जो इसकी मेहराब है, इसके जो ऊपर जो कलाकृति है अपने आप में एक एक पूरी कहानी कह रही है। देवी देवताओं के अंकन इस पर मौजूद है। पूरा काम लकड़ी का, कठवे का, और हर दृश्य एक कथा को दर्शाते हुए। दिनकर केलकर म्यूज़ियम में ये गजलक्ष्मी की प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा, और ये लकड़ी की नक्काशी 19वीं शताब्दी की। ये गुजरात के लकड़ी से बने हुए 18वीं शताब्दी के हाथी की संरचना। सभी संरचनाएं लकड़ी की बनी हुई है। विष्णु के द्वारपालों में शामिल जय और विजय है, और ये प्रतिमा लकड़ी की बनी हुई, तमिलनाडु की बनी हुई 18वीं शताब्दी की प्रतिमा है, जो कि तमिलनाडु में निर्मित की गई थी। जय विजय में से ये जय की प्रतिमा भगवान विष्णु के द्वारपालों में से एक, और इसी तरीके से भगवान विष्णु के द्वारपाल ये विजय, ये भी तमिलनाडु में 18वीं शताब्दी में निर्मित हुए, और लकड़ी की प्रतिमा ये भी। सुंदर नक्काशी, बेहतरीन शिल्प, जो दक्षिण भारत की संस्कृति का परिचायक भी है। यहाँ पर दिनकर केलकर संग्रहालय पुणे में मौजूद। ये 12 राशियों का प्रतीक, 12 राशियों को दर्शाते हुए ये राशि चक्र, जो कि 20वीं शताब्दी का है, लेकिन ये गुजरात में बना और लकड़ी और पीतल की संरचना है। और ये विट्ठल और रुक्मणी देवी की प्रतिमाएं, विठोबा विट्ठल के रूप में ये भगवान कृष्ण जाने जाते हैं। दीप कमान, ये तमिलनाडु की संरचना है, और 19वीं शताब्दी में पीतल में बनी हुई संरचना है। संग्रहालय के बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है सुधनवा हरी रानड़े। मैं राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, जो मेरे नाना जी दिनकर गंगाधर केलकर साहब ने बनाया, 70 साल की उनकी मेहनत है, उसका संचालक करके भूमिका निभा रहा हूँ। यहाँ पूरे देश भर की कलाकृतियों को कैसे कलेक्ट किया जा सका? केलकर साहब पूरा भारत कम से कम 10 बार तो घूमे होंगे। जहाँ भी उनको ऐसा लगा कि इस चीज़ में भारत की संस्कृति, लोक परंपरा, लोक जीवन व्यक्त हो रहा है, उसी वस्तु को लेके वो पुणे लेके आए। उनको भी नहीं मालूम था 1920 में जब उन्होंने पहली चीज़ कलेक्ट की, उस समय उनको पता नहीं था कि ये वस्तु संग्रह का रूपांतर वस्तु संग्रहालय में कर पाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी तपश्चर्या, मेहनत और लगन की वजह से ये काम उनसे हो गया। और अभी हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक हमारे संग्रहालय को लेके जाए। हर स्टेट, महाराष्ट्र रह के छोड़ के
सभी स्टेट के लोग आके ये संग्रहालय देखें और केलकर साहब ने जो अमूल्य योगदान दिया है उसकी सराहना करें। उसकी इसमें इस संग्रहालय में लगभग कितनी कलाकृतियाँ कितने होंगी, उसमें शामिल होंगी, कुछ अंदाज? हमारे पास 90 सदी से लेके आज तक की 25,000 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन है। उसमें से जगह की कमी की वजह से सिर्फ 10% 10% चीज़ें ही हम प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इसी कारण केलकर साहब ने जो महान योगदान दिया है वो अभी तक दुनिया के सामने आ नहीं सका। हमारी कोशिश जारी है ये संग्रहालय का विस्तार करें, विकास करें, और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र और केंद्र शासन और जो उद्योगपति रहेंगे वो आगे आके अगर हमको मदद करते हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति का और दर्जे का संग्रहालय सभी को देखने को मिलेगा, और वही होगी केलकर साहब को दी हुई सच्ची एक श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। थैंक यू सर।